नितिन नबीन आज बतौर बीजेपी अध्यक्ष पदभार संभालेंगे और इससे पहले नितिन नबीन दिल्ली के मंदिरों के दौरे पर निकल गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने झंडे वाला मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाकर दर्शन किए हैं। थोड़ी देर बाद वो बंगला साहिब गुरुद्वारा जाकर माथा टेकेंगे। सुबह लगभग 11:30 बजे नितिन नबीन पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, नितिन गडकरी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में बीजेपी अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। तीन तस्वीरें अलग अलग मंदिरों की, जहां सुबह सवेरे दर्शन के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष पहुंचे हैं, पूजा अर्चना करेंगे। दिन की शुरुआत इसी के साथ, क्योंकि आज बेहद महत्वपूर्ण पदभार उन्हें मिलने वाला है। उससे पहले आगाज उन्होंने मंदिर में दर्शन करके किया है और एक मंदिर नहीं, तीन मंदिरों में जाकर उन्होंने माथा टेका है और अब बंगला साहिब गुरुद्वारा पहुंचे हैं। वहां पर भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। नितिन नबीन को ये बेहद अहम पदभार दिया जा रहा है। उससे पहले मौजूदगी उनकी वाल्मीकि मंदिर में, हनुमान मंदिर में और झंडे वाला मंदिर में। पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, इस बीच हम तीन मंदिरों की तस्वीरें देख रहे हैं। अब गुरुद्वारे में क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप, वहां क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, गुरुद्वारे पहुंचे हैं नितिन नबीन अरदास करने के लिए और इससे पहले तीन मंदिर यानी झंडे वाला मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर में दर्शन वो कर चुके हैं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें। नितिन नबीन वो इस वक्त जो गुरुद्वारा है उसमें प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारा दिल्ली का एक मशहूर गुरुद्वारा जो कनॉट प्लेस में मौजूद है, वहाँ पर नितिन नबीन प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले तीन मंदिरों में वो पूजा अर्चना कर चुके हैं। उनके साथ दिल्ली सरकार के मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा, प्रवेश वर्मा और जो कई अलग अलग नेतागण हैं बीजेपी के, वो सभी मौजूद हैं। तस्वीरें सीधी इस वक्त दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे से आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अरदास करने के लिए बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप आज तक पर देख सकते हैं, जहां पर अरदास चल रही है और अरदास में हिस्सा लेने के लिए जो है नितिन नबीन यहाँ पहुंचे। और इस अरदास के बाद जब ये अरदास यहाँ पर हो जाएगी, तब उसके बाद नितिन नबीन सीधा जो है वो बीजेपी मुख्यालय जाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर गुरु के आगे जो बंगला साहिब गुरुद्वारा है, वहाँ पर अरदास करते हुए नितिन नबीन नजर आ रहे हैं। और अरदास करने के बाद सीधा बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, जहां पर आधिकारिक तौर पर आज उनके बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की घोषणा भी जो है वो होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त वहां पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ साथ बीजेपी के जो अन्य वरिष्ठ नेता हैं वो सभी वहां पर मौजूद रहेंगे। और पटका जो है वो इस वक्त नितिन नबीन को पहनाया जा रहा है। यहाँ पर जो ग्रंथी हैं उनके द्वारा मंजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रवेश वर्मा आप देख सकते हैं मौजूद हैं। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अरदास इस वक्त यहाँ पर की जा रही है। इससे पहले जैसे कि हमने आपको बताया कि झंडे वाला मंदिर, वाल्मीकि मंदिर और हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद नितिन नबीन यहाँ पर पहुंचे हैं और बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन होंगे। कल चुनाव हुआ था, कल नॉमिनेशंस फाइल किए गए थे, उसमें ये समझ आया कि एक ही नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया गया है। 37 सीट्स जो है वो फाइल किए गए थे। और जब ये निकल के सामने आया कि एक ही जो कैंडिडेट है उनका नॉमिनेशन फाइल हुआ है, तो नितिन नबीन अनअपोज्ड यानी बिना किसी चुनाव के वो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप सीधी देख सकते हैं। 45 वर्षीय नितिन नबीन अरदास करते हुए जो अब बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। 2006 में पहली बार वो विधायक बने, उसके बाद से लगातार वो विधायक रहे। 2010 में भी वो विधायक रहे, 2015, 2020 में भी वो विधायक बने, 2020 में तो मंत्री तक बने और 2025 में भी जब एनडीए की सरकार बनी तो उस वक्त भी नितिन नबीन
सरकार में शामिल हुए और उन्होंने बड़ा विभाग अपने हाथों में लिया। हालांकि कुछ दिनों के बाद ही एक बड़ी अनाउंसमेंट हो गई कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जो है वो नितिन नबीन होंगे। और पिछले 1 से 1.5 महीने के बीच में हमने ये भी देखा कि कैसे नितिन नबीन कई बीजेपी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे। छोटे छोटे जो कार्यक्रम रहे उन सब में वो हिस्सा लेते रहे। कई पार्टी की जो रणनीति रही उनमें वो हिस्सा लेते रहे। और अभी फिलहाल वो बंगला साहिब गुरुद्वारे में अरदास करते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें सीधी बंगला साहिब गुरुद्वारे से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नितिन नबीन अब अरदास करके यहाँ से जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें कहीं न कहीं बयां करती है कि एक बड़ा पदभार संभालने से पहले भगवान के आगे शीश झुकाने का फैसला नितिन नबीन ने किया और 3 बड़े मंदिरों में जो है उन्होंने पूजा अर्चना की। और उस मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अब गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेकने के बाद नितिन नबीन यहाँ से बाहर जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और बीजेपी में देखा गया है, हमने अमूमन देखा है कि कोई भी शुभ काम होता है, कोई भी बड़ा कार्य होता है तो उसमें जो बीजेपी के नेता हैं वो हमेशा इस तरह की चीज़ें करते हैं। भगवान के आगे मत्था टेकते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद इस तरह से जो है शुभ शुरुआत हो किसी भी बड़े कार्यक्रम की, किसी भी बड़े फैसले की, वो हमेशा सुनिश्चित जो है वो बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा की जाती है। और उसी प्रथा को आगे ले जाते हुए नितिन नबीन यहाँ पर आए। मत्था टेकने के बाद आप तस्वीरें देखिए, प्रसाद ग्रहण करते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बंगला साहिब गुरुद्वारे में वो इस वक्त प्रसाद ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आज तक पर आप देख सकते हैं। और ये मंदिर जाने का, भगवान के आगे शीश झुकाने का आखिरी कार्यक्रम नितिन नबीन का आज के दिन का था। और इसके बाद वो सीधा बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह वहाँ मौजूद रहेंगे, जेपी नड्डा होंगे। और ये देखिए अरदास करने के बाद यहाँ पर नितिन नबीन खड़े हैं और भगवान के गुरु के आगे जो है मत्था जो है उन्होंने टेका है। और इसी रास्ते से अब वो यहाँ से बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। मंजिंदर सिंह सिरसा जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं वो लगातार उनको बंगला साहिब गुरुद्वारे का जो भ्रमण है वो करा रहे हैं। और बंगला साहिब की जो इतिहास है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ये देखिए ये जगह है जहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया था। और अब दूसरी जगह यहाँ पर आए हैं नितिन नबीन, जहाँ पर वो जो दूसरे ग्रंथी हैं गुरुद्वारे के, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और अमृत चख रहे हैं। आप देखिए अमृत चखने की प्रथा जो है वो भी होती है। और प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब नितिन नबीन यहाँ से वापस जाते हुए गुरु की ओर एक बार अपनी नज़र मोड़ते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए नितिन नबीन अब यहाँ से निकलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो अब दूसरा पड़ाव जो है उनका वो बीजेपी का जो मुख्यालय है वो होने वाला है, जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के वो मौजूद रहेंगे। और उनकी मौजूदगी में आज आधिकारिक अनाउंसमेंट जो है वो होने वाली है कि नितिन नबीन बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। कल हमने देखी कि किस तरह से नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया गया। नितिन नबीन जो है वो अनपोस्ट इलेक्ट हो गए। 37 सेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो फाइल किए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री ने भी हस्ताक्षर किए। उसी के साथ साथ कई नेताओं ने उसमें हस्ताक्षर किए। कई मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उन्होंने भी हस्ताक्षर किए। सभी राज्यों के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने हस्ताक्षर किए। और वो नॉमिनेशन सबमिट होने के बाद ये निकल के आया कि नितिन नबीन ही एक अकेले कैंडिडेट हैं जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया। और अनपोस्ट जो है नितिन नबीन का चुनाव बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर हो गया। आज जो है उसकी आधिकारिक सूचना दी जाएगी। 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे। और बीजेपी के अंदर आपको बता दें कि पहले से ही सभी तैयारियां कर ली गई है। पूरा मुख्यालय सज चुका है। कई नेता जो है वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। कार्यकर्ताओं का तांता लगना अब शुरू हो गया है। और धीरे धीरे नितिन नबीन अब यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय पे वो पहुंचेंगे। 2006 में इन्होंने अपना करियर शुरू किया जब वो विधायक चुनकर आए। और बांकीपुर विधानसभा से लगातार पिछले काफी सालों से वो विधायक रहे हैं। और विधायक के साथ साथ अभी तो वो मंत्री भी थे। हालांकि
फिलहाल मंत्री पद उनके पास नहीं है क्योंकि वो अब अध्यक्ष हो चुके हैं। और पार्टी का ये संविधान है पार्टी का, इसमें बताया जाता है कि अगर आप अध्यक्ष हैं तो आपके पास कोई और पद नहीं हो सकते, यानी कि 2 पदों की कोई प्रावधान जो है वो बीजेपी के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और इसी को फॉलो करते हुए नितिन नबीन ने त्यागपत्र भी दे दिया है और आज वो बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि नितिन नबीन 2006 में इन्होंने अपना करियर शुरू किया, वो 45 वर्षीय हैं और आगे आने वाले समय में जिस तरह से आप बदलाव देखेंगे पार्टी के अंदर, वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करेगा कि कैसे पार्टी एक जनरेशन शिफ्ट की तरफ बढ़ रही है। युवा चेहरों को जो है यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। नितिन नबीन, नितिन का नाम ही होता है वो व्यक्ति जो नीतियों पर काम करे, नई नीतियों पर काम करे, और नबीन यानी नया। नितिन नबीन यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। नई ऊर्जा, नया चेहरा, युवा चेहरा। अब भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद, मंदिरों में आशीर्वाद लेने के बाद, गुरु के आगे मत्था टेकने के बाद अब यहाँ से वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं, जो सीधे अब बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो अब थामने जा रहे हैं। चुके हैं। 2 तस्वीरें अन्य हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी में नवीन युग की शुरुआत होगी, उसके लिए तैयारियां की गई हैं। ढोल नगाड़ों के साथ वहां पर बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगाए गए हैं उनके स्वागत के लिए। मंदिर में दर्शन पूजन, सुबह की तस्वीर, और अब गाड़ी में बैठते हुए नितिन नबीन दिखाई दे रहे हैं। एक नई कमान, एक नई शुरुआत आज उनके लिए, क्योंकि अब तक जो रोल उन्होंने पार्टी के लिए निभाया था, इनाम स्वरूप अब उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन नए, और 45 साल की उम्र में ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई है। मंदिर में दर्शन पूजन उन्होंने 3 जगह आज किया है। सुबह से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें नितिन नबीन के साथ जो बीजेपी के दिल्ली लेवल के मंत्री हैं वो वहां पर उनके साथ मौजूद थे जब वो पूजा अर्चना कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने बंगला साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका, वहां पर भी पूजा अर्चना की, और उसके बाद अब वो वहां से रवाना हो गए हैं। बीजेपी मुख्यालय में आज एक वृहद कार्यक्रम है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वो अध्यक्ष पद संभालेंगे। तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे।